नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी नोटबुक पर, जहां पर हम दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आते हैं। अगर वीडियो और कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल स्टोरी नोटबुक को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सांवली लड़की की अनकही कहानी, प्यार और सम्मान की तलाश। कहते हैं किसी भी बेटी के लिए उसके पिता की आंखों में जो गर्व होता है वही उसका असली गहना होता है। लेकिन जब समाज वही गहना छीन ले तो एक लड़की की दुनिया कितनी टूटती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये कहानी है श्वेता की, एक सांवली पर बेहद खूबसूरत दिल वाली लड़की की, जिसने न सिर्फ समाज के तानों को तोड़ा बल्कि खुद को और अपने पिता को एक नए जीवन का अर्थ दिया। बारात लौट गई, सपने बिखर गए। रात के 10 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए थे और हवाओं में वो चुप्पी थी जो किसी बड़े हादसे के बाद ही आती है। बाहर लगी लाइटें बंद हो चुकी थीं। चमकते हुए मंडप अब खाली पड़े थे। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, मानो वे भी शर्मिंदा हों उस घटना से जो अभी अभी हुई थी। बारात आई जरूर थी, लेकिन दूल्हा बिना शादी किए ही लौट गया। कारण श्वेता का सांवला रंग। हाँ, वही रंग जो उसकी माँ से विरासत में मिला था। वही रंग जिसे कभी उसके पिता ने प्यार से उसके माथे पर चूमकर कहा था कि तू मेरी शान है, मेरी प्यारी बिटिया। आज वही रंग बदनसीबी बन गया था। श्वेता के पिता रामपाल कभी इतने असहाय नहीं दिखे थे। सफेद धोती, कांपते हाथ और आंखों में वो आंसू जो शायद जिंदगी में पहली बार बाहर आए हों। वो लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, कृपया सिर्फ रंग की वजह से शादी मत तोड़िए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सीधी। लेकिन समाज का दर्पण शायद दिमाग से नहीं बल्कि त्वचा के रंग से चलता है। लड़का विक्रम, जिसे सगाई के दिन श्वेता पसंद आई थी, अब उसी को देखकर मुंह फेर चुका था। उसकी मां ने कहा, हमें इतनी गोरी बहू की तलाश में थे, ये हमारे लड़के पर नहीं जचेगी। रामपाल वहीं बैठ गए, खाली कुर्सियों के बीच। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर ठोकर सह सकता था, आज खुद उसके सामने टूट चुका था। घर के अंदर शांति थी, एक डरावनी सी शांति। रामपाल को अचानक ख्याल आया, मेरी बेटी पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। वो तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन पीछे से आवाज आई, बाबा चाय ले लीजिए। रामपाल मुड़े और सामने खड़ी थी श्वेता, दुल्हन का लहंगा उतारकर साधारण कपड़ों में। आंखों में आंसू नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। बाबा चाय पी लो, और हाँ, किराए की कुर्सियां और पांडल जल्दी वापस कर दो, वरना किराया बढ़ जाएगा। रामपाल ने उस मुस्कान में छिपा दर्द साफ दिखा, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे ये मुस्कान उसकी मजबूरी है। अगले ही दिन रामपाल ने कहा, बेटी चलो गांव चलते हैं, यहाँ शहर में अब दम घुटता है। श्वेता ने कुछ नहीं पूछा, बस हाँ में सिर हिलाया। उसे भी शहर की हर गली हर कोना चुभने लगा था। गांव लौटकर रामपाल ने अपना पुराना काम पकड़ लिया, मछली पकड़ना। यही उनका असली पेशा था, जिसे श्वेता की मां के गुजर जाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। अब श्वेता भी उनके साथ जाती, नदी के लहरों से बातें करती और पिता की थकान में अपनी हंसी खोल देती। इधर विक्रम की शादी एक गोरी सुंदर लड़की से तय हो चुकी थी। वो अपने दोस्तों के बीच हंसता खिलता घूमता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिंदगी का पहिया कभी भी घूम सकता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे घूम रहा था। सब हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी अचानक विक्रम फिसलकर पानी में गिर गया। नदी शांत दिखती थी, लेकिन गर्त गहरा था। विक्रम तड़पता रहा, दोस्त चिल्लाते रहे, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। नदी उसे बहाकर दूर ले गई। सुबह सुबह रामपाल अपने जाल लेकर नदी में उतरे। ठंडी थी, हवा तेज, लेकिन वह रोज की तरह काम में लग गए। कुछ दूर जाल भारी महसूस हुआ। उन्होंने ताकत लगाकर खींचा और सामने आया विक्रम, वही लड़का जिसने उनकी बेटी को ठुकराया था। एक पल को रामपाल ठिठक गए, लेकिन फिर इंसानियत जाग उठी। उन्होंने उसे कंधे पर उठाया और घर ले आए। कई घंटे की कोशिश के बाद विक्रम को होश आया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और श्वेता और उसके पिता को देखा, वो शर्म से जमीन में गड़ गया। लेकिन शर्म का गहरा रंग दिखाने के बजाय उसने चाल चली। मैं कौन हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। वो याददाश्त खोने का नाटक कर रहा था। लेकिन नाटक एक दिन का होता है, ये तो कई महीनों तक चलने वाला था। रामपाल ने कहा, बेटी इसे शहर ले चलते हैं। लेकिन श्वेता बोली, नहीं बाबा, रहने दीजिए, जब ठीक हो जाएगा तब छोड़ देंगे। रामपाल ने उसकी आंखों में कुछ छिपता देखा, शायद कोई पुराना दर्द, शायद कोई नई दया, या शायद दोनों। लड़का सब सुन रहा था और उसकी शर्म गहराती जा रही थी। अगले कई दिनों तक श्वेता उसका इलाज करती रही। चोटें भरने लगी, दिल भी शायद भरने लगा था।
विक्रम ने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को उसने ठुकराया वही उसे आज जीवन दान देगी। धीरे धीरे वो श्वेता से प्यार करने लगा, लेकिन कह नहीं पाता था। हर बार उसकी अपनी गलती सामने आ जाती। एक शाम नदी के किनारे बैठे विक्रम ने कहा, श्वेता, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। श्वेता मुस्कुराई। तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हें शहर छोड़ देंगे। विक्रम ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? कुछ क्षण की चुप्पी। फिर श्वेता ने कहा, नहीं, लेकिन एक बार मैंने किसी को अपना माना था। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, अगर वह वापस आ जाए तो माफ कर दोगी? श्वेता बोली, गलती मेरी थी, मैं उम्मीद क्यों कर रही थी? विक्रम खुश हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई। तो क्या शादी करोगी उससे? श्वेता का जवाब ठंडा था, नहीं, मैं अब उससे शादी नहीं कर सकती। विक्रम चौंक गया। क्यों? श्वेता की आंखें भर आईं। मैंने अपने पिता को सबके सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा था। मैंने उन्हें खाली कुर्सियों के बीच रोते हुए देखा था। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मुस्कुराई, क्योंकि मुझे उनके लिए मजबूत बनना था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अब कभी किसी को अपने पिता का सम्मान छीनने नहीं दूंगी। श्वेता के शब्दों ने विक्रम का सिर झुका दिया। उसने आगे बढ़कर श्वेता के पिता के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने गलती की है, बड़ा गुनाह किया है। अगर माफी मिल जाए तो मुझे श्वेता चाहिए। रामपाल ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और श्वेता, वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो दिल से बदला नहीं चाहती, बस सम्मान चाहती है। विक्रम ने कहा, अब मैं श्वेता को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता, मैं उसे अपना सम्मान बनाना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद उसी घर में, उसी आंगन में, उसी कुर्सियों के बीच श्वेता और विक्रम की शादी हुई। लेकिन इस बार न दूल्हा घमंड में था, न दुल्हन दर्द में। इस बार सम्मान की जीत हुई थी। श्वेता ने सिर्फ रंग नहीं, समाज की सोच बदली थी। और उसका पिता, उनके चेहरे पर वो गर्व था जो हर बेटी अपने पिता की आंखों में देखना चाहती है।